नमस्कार मित्रों, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मित्रों, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री और सबसे पहले देवभूमि हरिद्वार। जी हां, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के प्रतीक इन चारों धामों में आज हम आपको ले चलेंगे दर्शन कराने के लिए। देवभूमि हरिद्वार से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो इन चारों धामों का, पंचप्रयाग के बाद में चारों धामों का रास्ता अलग हो जाता है। श्रद्धा और आस्था की देहरियां, और जहां पर बैठ करके साधु संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और यहां तक कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य और उससे भी पहले भगवान विष्णु ने जहां तपस्या की, ऐसे सुंदर जो श्रद्धा की देहरियां हैं, इनके दर्शन कराने के लिए हम आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। आइए देखते हैं उत्तराखंड की महिमा क्या है। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का अनूठा सफर यानी चार धाम की यात्रा शुरू हो गई है। हरि की नगरी हरिद्वार एक बार फिर सज उठी है। चार धाम की यात्रा से लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल गए हैं। इसके बाद 18 मई को केदारनाथ के कपाट आम लोगों के दर्शन के लिए खोले गए, जबकि आज बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए गए हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। इन पवित्र धामों में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। ये चारों धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। आस्था के प्रतीक करोड़ों लोगों के पुरा काल से ही देवभूमि हरिद्वार, जहां पर उद्गम स्थल है भगवती गंगा का, जहां पर उद्गम स्थल है भगवती यमुना का, जहां पर विराजित है भगवान शिव और जहां पर विराजित हैं भगवान विष्णु। आज हम चारों धर्म स्थानों के, चारों धामों की यात्रा में सबसे पहले आपको ले चलते हैं गंगोत्री में। जी हां, वही गंगोत्री जो हरिद्वार से जब यात्रा शुरू करते उत्तरकाशी पहुंचते हैं, उत्तरकाशी से हनुमान चट्टी और हनुमान चट्टी से सीधे गंगोत्री, जहां पर बैठ करके तपस्या की है भगीरथ, राजा भगीरथ ने, और जहां पर तमाम से ऋषि मुनि आज भी देव सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे कह करके मां भगवती गंगा को प्रणाम करते हैं। आइए देखते हैं भगवती गंगा की महिमा क्या है। आइए आपको दर्शन कराते हैं गंगोत्री के। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल मई से अक्टूबर के महीनों के बीच इस पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ये स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इस स्थान पर अपनी धरती का स्पर्श किया। राजा सगर के 60,000 पुत्र, जी हां, और कपिल मुनि का आश्रम, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र ने जाकर के बांध दिया। 60,000 सगर के पुत्र जब घोड़ा ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो उन्होंने सोचा कि शायद कपिल मुनि ने ही यह घोड़ा चुरा करके यहां बांध लिया है। बाल सुलभ चंचलता, बालकपन, इसलिए तो कहना बर्रे बालक एक स्वभाव। तो बालकपन की चपलता के कारण उन्होंने ऋषि से छेड़खानी शुरू कर दी। कोई कान में उंगली करता है, कोई नाक में तिनका डालता है। जब ऋषि की तपस्या भंग हुई, नेत्र खुले, तो वो 60,000 पुत्र जो है ना जल करके भस्म हो गए। राजा ने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुन करके उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो केवल गंगा मैया अगर इस धराधाम पर आए तो निश्चित रूप से तुम्हारे सगर के पुत्रों का उद्धार हो सकता है। राजा सगर ने तपस्या शुरू की, जीवन समाप्त हो गया। उनके पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, जीवन समाप्त हो गया। इसके बाद राजा भगीरथ, जी हां, बड़ा अप्रतिम प्रयास किया और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने कहा राजा भगीरथ, हम
गंगा मैया को यहां से छोड़ तो देंगे, लेकिन उनको धराधाम पर कौन थामेगा, कौन उनको धारण कर, उनके प्रवाह को कौन रोकेगा। आप भगवान शिव की तपस्या करें। इसके बाद नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय के योम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव की प्रार्थना। और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो खड़े हो गए एक चट्टान पर, और भगवान विष्णु के चरण कमलों से अंगूठे से निकली हुई गंगा प्रवाहित हुई और भगवान शिव की जटाओं में आकर के खो गई। वहां से भगवान शिव ने भगीरथ की प्रार्थना पर एक बूंद जलधारा छोड़ी है। राजा भगीरथ आगे चल रहे हैं और वहीं समीप में गंगोत्री जब आप दर्शन करेंगे, देखिए कितना सुंदर गंगोत्री गंगा मैया का मंदिर, और यहीं पर भागीरथी शिला मौजूद है। इसी शिला पर बैठ करके आज भागीरथी ने राजा भगीरथ ने तपस्या की, इसीलिए भगवती गंगा का एक नाम भागीरथी है। और वहां से चल करके समस्त मृत्युलोक में आकर के समस्त त्रिभुवन तारिणी गंगा आगे जब बढ़ती हैं तो सभी लोगों को तारती, ताप और संताप को दूर करके चली जाती है। हरिद्वार में हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे इलाहाबाद संगम में हो, चाहे गंगा सागर तक, जो भी नर नारी खड़े होकर गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, भगवती गंगा के तो दर्शन करने से दारा सा पारा सा और मज्जनया रूपाना, दर्श करते स्पर्श करते हैं। मज्जन मतलब स्नान करते हैं, पान का मतलब जल पीते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवती गंगा का मोक्ष धाम। और वहां से जैसे ही आप बढ़ेंगे हरिद्वार से ऊपर, तो हरिद्वार से ऊपर जाते हुए और आगे उत्तर काशी से 80 किलोमीटर भगवती गंगा का सुंदर द्वार, और उसके ऊपर गोमुख है। वहां तो जाना मुश्किल है, लेकिन उन भगवती गंगा की जो आज दुर्दशा हो रही है, हमें सोचना चाहिए। अगर हम गंगा में स्नान करते हैं तो वस्त्र क्यों धोते हैं? क्या सारी जिम्मेवारी सरकार की है? हमारी भी सर बनती है जिम्मेवारी कि हम गंगा मैया को साफ करने के लिए प्रयत्न करें, पर्यावरण दूषित न हो, वृक्ष न काटे जाएं, अग्नि न जलाई जाए। और जब हम यात्रा पे जाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियां ले जाकर के तमाम कूड़ा करकट न करें। इस प्रकार से भगवती गंगा आज भी युगों युगों से आज भी त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे समस्त त्रिभुवन को देवलोक मृत्युलोक सभी के जो ताप और संताप हैं आज भी दूर कर रहे हैं। इसलिए हे भगवती गंगा आपको प्रणाम है, भगवती भागीरथी आपको प्रणाम है, भगवती सुरसरी आपको प्रणाम है। बनारस के घाट पर जब कैलाश पर बनारस के घाट पर बैठ करके भगवान शिव को जब जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा करके प्रार्थना करते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान विष्णु की प्रार्थना। और भगवान शिव यशांकेच विभाति भूधर सुता दैवापगा मस्तके भालैर बाल विधुर गले च गरलम यशोर शिव्यालराट सोयम भूति विभूषणा सुरबरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशनिभा श्री शंकरा पातुमाम। भगवती सुरसरी आपकी जय हो। इस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड में स्थापित भगवती का गोमुख और इसके बाद गंगोत्री धाम आप दर्शन करें और भगवती को प्रणाम करें। और टेलीफोन लाइनें खुली हुई हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, कोई प्रश्न, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। और हम लेते हैं यहां छोटा सा ब्रेक और इसके बाद हम दिखाएंगे आपको दर्शन कराएंगे भगवती यमुनोत्री के, किस प्रकार से भगवती वहां से निकलती हैं और कहां जाकर के भगवान कृष्ण की कृष्ण वल्लभा जिन्हें कहते हैं, ऐसे यमुनोत्री के दर्शन कराएंगे। थोड़ी ही देर आप इंतजार करें।